मैम 102 कितना आया? 102। 102 आएगा। मैम 0.64 आया है मैम। कितना? 0.64। 64। अब देखो ये लगे हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा छोटा 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 लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए ना? दैट मीन्स पहले ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। बड़ा सबसे ये है ना, दैट मीन नहीं, छोटा सबसे बड़ा ये वाला है। 73 वाला बड़ा है। 8/15 सबसे पहले आना चाहिए, फिर 11/17 आना चाहिए, फिर 7/11 आना चाहिए, फिर 5/9 आना चाहिए। कौन सी ऐसी बन रही है फ्रैक्शन? कोई भी नहीं बन रही। आपने इसकी वैल्यू गलत लिखवाई है, मतलब इसकी गलत वैल्यू लिखवाई है आपने। नहीं, इसकी वैल्यू गलत है। 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, ये आएगा। 53 है। दैट मीन्स मैंने गलत लिखा था। सबसे पहले ये वाली आएगी 11/17, फिर 7/11, फिर 5/9 एंड फिर 8/15। ये वाली कौन सी है? कौन सा ऑप्शन बन रहा है ऐसा? डी। मैम लास्ट डी। 53 का डी, हाँ जी सही है। 54 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। इन चारों ऑप्शंस में से बताना कि कौन सी स्मॉलेस्ट है। हो जाएगा ये घर पे? मैम यस, इसको मैम डेसिमल में कन्वर्ट कर लो पहले तो। हाँ, डेसिमल में कन्वर्ट करना, बताना कौन सा छोटा है बस। ओके। ये आपने घर से करना है। उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। Which of the following fraction is less than 7/8 and greater than 1/3? हाँ, हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा। 1/3 है ना? 1/3 कितना होता है? 0.33। ये कितना होता है? 0.70 बन गया। 8 के टेबल पे किस पे जाएगा? 708 मैम 8 8 64 और फिर बन गया 60। 8 7 56। मैम दैट 57 मींस यस मैम। इसके बीच हमारी वैल्यू लाए करनी चाहिए, ठीक है ना? चारों ऑप्शंस को देख लो, कितना कौन कौन सी बन रही है इसके बीच। तो 4 वाली बनेगी। 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है। ये तो छोटा हो गया उससे। यस मैम। ये छोटा हो गया, ये नहीं होगा। फिर 23/24। एक ये बात याद रख लो, इधर सामने देखो, जब भी वैल्यू ऐसे हो ना, नीचे 24 ऊपर 23, नीचे मतलब एक ही कम हो, सिर्फ नीचे 25 ऊपर 24, तो वैल्यू 0.9 ही जाएगी। ओके मैम। ठीक है, जब भी एक का फर्क होता है तो वैल्यू 0.9 ही जाएगी। ये भी नहीं होगी। आगे 11/12 है, 0.9 समथिंग जाएगी, वो भी नहीं होगी। तो बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए ना? ग्रेटर। हाँ जी, तभी 0 होगा। अगर ऊपर बड़ा होगा तो फिर 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। बता 12 24 6 9 90 168 17/24 आंसर। यस मैम। फोर्थ वाले को ट्राई करने की जरूरत ही नहीं थी, वो सीधा ही आंसर पता चल रहा था। पहले 3 है नहीं तो चौथे वाला तो होगा ही ना। 56 वो देखो, करो अपने आप। अप्रॉक्स ले सकते हैं? नहीं, इसमें बोला नहीं हुआ आंसर। देखो सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है नीचे, पूरा पूरा। ओके।
विवेक आप ध्यान से करना, आपको इसमें थोड़ी है यस मैम। कंफ्यूजन। हाँ ध्यान से करना। 6.30. फिर 6.3, 7 में से 4 के 3 3 प्लस 4 है 123.60088 कितना है आपका विवेक? 0.11 मैम मेरा आ रहा है मैम 10.088 पहले आप देखो आपने गलती क्या करी है, देखो मेरा आ गया 138.009 में हमने क्या प्लस करना है, ध्यान से देखना विवेक। 341.984 341.981 9 और 1 10 9 मैम 9 मैंने 4 ले 9 लिया ना 7 4 क्या हुआ? मैम मैंने 1 की जगह 4 ले लिया ओके मैम उसके बाद उसमें से 210.085 146 पॉइंट मैंने 305 माइनस करना है। यस मैम 10 में से 5 ये 8 ये गया 6 333.6 3 3 यस हाँ मैम उसमें से फिर जो 123.6 इधर आके माइनस ही होगा। यस मैम 123.6 माइनस कर दो। माइनस हो जाएगा yes। 210.085 58001 210.085। हो गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 0 पॉइंट कितनी जीरो लिखी हुई है? मैम 5 5 5 2 2 6 7 2 3 कितना है? 6 7 2 3। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। 6.723 into 10 raised to power minus डिवाइड बाय कितनी जीरो आएंगी? 5 ये 6 7 8 9 क्या होगा? नीचे कितने 10 की पावर 9 हो गया। यस मैम नीचे आएगा ना, ऊपर तो नहीं आएगा ना। पॉइंट कट करेंगे नीचे ही लगेंगे जीरो। यस मैम 670 तो ऊपर रह जाएगा, नीचे आएंगे सारी जीरो तो 10 की पावर 9। अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की हो जाएगी ऊपर जाके। यस ठीक है तो मैम अभी देखो ये वाला ये ऑप्शन में है नहीं है मैम नो मैम नहीं है ना। आएगा अभी क्या करना है आपने? पॉइंट इधर पॉइंट लगाते जाना है, इधर +1 करते जाना है। क्या यस करना है? मैम पीछे से पॉइंट लगाते जाना है और इधर इसकी पावर को +1 करते जाना है। करो 672.3 इंटू 10 के रेस पावर -9 + 1 8 कितना बन गया? 8 972.3 इंटू 10 रेस पावर -8। ये है ऑप्शन में? है मैम नहीं है? मैम नहीं ये नहीं है नहीं है ना। नहीं पॉइंट फिर नहीं आगे और आगे कर दो 67.23 इंटू 10 रेस पावर -8 + 1 कितना हो जाएगा? नो 670 मैम है ये वाला ऑप्शन। मैम है स्क्रीन नहीं शो हो रही स्क्रीन नहीं शो हो रही। होगी पॉइंट फिर एक मैम और नहीं आगे एक और शिफ्ट मैम कर दो नहीं है 10 रेस पर -7 + 1 6.723 इंटू 10 रेस पर -6 ये ऑप्शन में है। यस मैम यस तो यही ऑप्शन आ गई, सी ऑप्शन। मैम इसका हम ऐसे नहीं कर सकते जितनी जीरो हैं उसके एक नंबर और ऐड करके उतनी पावर लगा दें क्या चीज है? जैसे 5 जीरोस हैं मैम हाँ तो आंसर हमारा -6 आ रही है ना पावर 5 जीरो के बाद एक नंबर और ऐड कर दो बस वो आंसर आ जाएगा नहीं नहीं, जो सही वाला मेथड है यही है मेथड उसका सही, ओके वो नहीं होगा। कर दो इरेज विवेक, आपने कर लिया? यस मैम
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 ये मैंने बोले गए थे 1.125 10 raised power k equal to चुप 0.00 1 विवेक आपके पीछे से ना वो आ रही है डिस्टरबेंस। इसका पॉइंट कट करो कितना आएगा नीचे 1000। यस मैम। इसका पॉइंट कट करो नीचे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 6 zeros 10,000 10,000 नहीं 10,000 से ज्यादा मैम लाख 10 लाख होगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दूं, इधर भी नीचे 3 0 इधर भी 3 कर दो, कितना हो गया 1125 into 10 raised power k equal to 1125 डिवाइड बाय 10 raised power 3 होगा, क्योंकि 1000 है ना 10 पावर 3 लिख सकते हैं। 1125 इधर भी है 1125 इधर भी है, कैंसिल कर दो। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी -3। k की जगह पे क्या आ रहा है, k की वैल्यू क्या है -3। क्वेश्चन नंबर 59 तो हो जाएगा 1/0.04 है, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या चला जाएगा 100 100/4 कितना होता है 25। क्वेश्चन नंबर 59 क्या हो जाएगा 100/4 हो जाएगा 25 आ जाएगा आंसर। तो कितना आएगा 25 आंसर। 25 60 क्वेश्चन नंबर मैं खुद करे। हाँ जी करो। मैम x is equal to 0.144। 60 का क्या आंसर बोल रहे हो आप ए मैम 0.144 गलत आ रहा है, फिर 0.0144 आएगा। नीचे कितनी जीरोस हैं आपकी मैम 1 सिर्फ 1 0 है। 144 0.144 is equal to 14.4 over x। इसका पॉइंट कट करो कितना ऊपर जाएगा 1000। यस मैम 1000 चला गया। इसका पॉइंट कट करेंगे कितना आएगा 10 नीचे। 144 इधर भी है 144 इधर भी है, वो तो कैंसिल ही कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x 1000 into x into 10 इक्वल टू 144 तो कितना हो गया x कितना हो गया 144 डिवाइड बाय 10,000। पॉइंट कितने बाद लगना चाहिए 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट लगना चाहिए। पॉइंट के बाद मतलब मेरे पास 4 डिजिट आने चाहिए, मेरे पास तो ओनली 3 है, एक मैं अपनी तरफ से लगाऊंगी। 0.0144 आंसर ए ऑप्शन। यार तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का ना शॉर्ट मेथड बताओ कैसे कैसे कर सकते हैं। हम कॉमन लेके। हाँ जी कॉमन लेके। विवेक ऊपर से कॉमन क्या लेंगे मैम 0.869। हाँ लिखो 0.869 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा 0.763 प्लस 0.237 यही बन जाएगा विवेक। यस मैम। नीचे से कॉमन क्या लोगे मैम 0.7
0.7 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में 0.064 प्लस 0.936। यस मैम अच्छा Yes. ऊपर क्या बन गया 0.896। जो दोनों चीजें उनको मल्टीप्लाई प्लस करके बताओ कितना आएगा 0.763 में 237 प्लस करो कितना आएगा 1000 Yes, 1000? ma'am. पॉइंट भी तो लगाओ मैम पॉइंट 0.900. पॉइंट क्यों हटा के कर रहे हो पॉइंट भी तो लगाओ पॉइंट किसने लगाना है 0.900. कितना मैम 1.000 1 आ जाएगा मैम हाँ 1 आ जाएगा। मैंने बोला था मल्टीप्लाई में ऐसे होता है प्लस माइनस में ऐसे नहीं होता। प्लस माइनस से पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है विवेक। 0.763 में प्लस करना है पॉइंट कितना है 237 237। ध्यान से देख लो विवेक इसमें मिस्टेक्स हो रही हैं आपसे रोज रोज। Yes, आप ma'am. इसको क्लियर कर लो। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10 पॉइंट जो एक बचना था वो इधर आ गया तो 1 पॉइंट दिस आए तो 1 आया। नीचे 0.7 वो भी प्लस करो बताओ अब कितना आएगा विवेक। मैम नीचे भी 1 नहीं आएगा 1 मैम नहीं 1 आएगा. इसका पॉइंट कट करो कितना आएगा नीचे 1000। इसका पॉइंट कट करो कितना आएगा ऊपर 10 आएगा। 0 से 0 कैंसिल 7 के टेबल पे कैंसिल कर दो 7 1 जा 7 बचा 1 9 7 2 जा 14 5 6 7 8 जा 56 क्या बन गया 128 डिवाइड बाय 100 तो कितना होता है पॉइंट लगा दो दो बार छोड़ के 1.28. 1.28 आंसर। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस मैम Yes. कोई रहा तो नहीं क्वेश्चन। नो मैम अभी 10 मिनट पड़े आज फर्स्ट चैप्टर पे अलजेब्रा चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हाँ जी इसमें थोड़ा सोके सोके वाला करवा देती हूँ क्वेश्चन। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन पकड़ो। x equal to 19 and y equal to 18 then find the value of x square plus y square plus xy upon x cube minus y cube। x 19 दिया हुआ है y 18 दिया हुआ है हमें वैल्यू करनी है फाइंड x square plus y square minus xy upon x cube minus y cube। क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। नो मैम नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी. हाँ जी नीचे आइडेंटिटी लगाओ ऊपर तो बन नहीं रही उसको छोड़ दो वैसे का वैसा। नीचे आइडेंटिटी लगाओ क्या होती है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये तो कैंसिल हो गया क्या बचा ऊपर तो Yes, 1 बच गया नीचे क्या बचा x माइनस वाई। x minus y. 19 माइनस 18 कितना होता है 1. 1 क्वेश्चन नंबर 8 मैम ये हम कर लें खुद करो अभी करो रूट 5 की पावर 7 है रूट 5 की पावर 5 है। जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स Divide क्या हो हो जाती जाती है। हैं माइनस मैम प्लस हो जाती है. नहीं Minus. मल्टीप्लाई में प्लस होती है डिवाइड का साइन हो तो माइनस हो जाती है। यस मैम. यस मैम. रूट 5 की कितनी हो जाएगी पावर मैम 2 2. रूट 5 की पावर 2 कितनी होती है मैम 1 रूट 5 की पावर 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता मैम है 5 आ जाएगा 5 आ जाएगा ओनली 5 आएगा। 5 इक्वल टू 5 की पावर p तो मैम p की वैल्यू कितनी आई मैम 1। विवेक 1 आ गया आंसर आपका। यस मैम. ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 x रेशियो y इक्वल टू 2 अपॉन 1 x अपॉन y इक्वल टू 2 अपॉन 1 मतलब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 1 है 1 तो है. यस मैम. फाइंड द वैल्यू 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर। पुट करो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1
पुट करो। मैम वो पर रेशो गिवन है। रेशो ले लो तब भी कैंसिल ही हो जाना है। x को अपॉन y है, उसको 2x ले लो, 2x ही है ना, हाँ इसको 1x ले लो, x को 2x ले लो, y को 1x ले लो, तब भी आ जाएगा। मैम y को 1y लेना है, 1x लेना है। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लो, 2 1 लिख के चल लो, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। मैम 0। मैम 0। 0 आ गया। यस मैम। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 15। a की पावर 1/3, 1/3 क्या होता है? क्यूब रूट ही होता है। यस मैम। 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट होता है। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? कितनी पावर होती है? मैम 1/2। हाँ, यस मैम। जब 1/2 दी हो तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट है। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ a इक्वल टू 11, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी? मैम 11 का क्यूब आ जाएगा। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। यस मैम। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। a की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर कितना है? मैम 15। 15। a की पावर 1/3 इक्वल टू 11 था, a कितना आ गया? 11 का क्यूब, दैट मींस 1331। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर माइनस 331a। मैम 1331 कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी? a कॉमन आ गया, क्या बचा? a माइनस 331। a की वैल्यू कितनी है? 1331। 1331 माइनस 331, तो कितना हो गया? 1331। इसमें से माइनस करा, कितना आया? 1000। तो 1331 पीछे 000। 0। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या दिया हुआ है? √12, फिर √12, फिर प्लस √12, ऐसे ऐसे करके दिया हो हमें, ठीक है। जब भी क्वेश्चन Yes, ma'am. ऐसे आ जाए, कोई हमें नंबर दे रखा हो और प्लस या फिर माइनस का साइन भी हो सकता है, यहाँ पर यहाँ प्लस का साइन हो सकता है, यहाँ पर माइनस का साइन भी हो सकता है। तो कैसे करना है इसको? मैंने 12 के 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो को प्राइम हो। बताओ 12 के फैक्टर 2 ऐसे। मैम 4 into 3। 4 into 3। यस मैम। विवेक सही है? Yes, ma'am. क्यों लिया मैंने 4 into 3? Yes, ma'am. 2 into 6 भी तो ले सकती थी। क्यों? 2 and 6 में कॉमन 2 है, इसलिए 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, ये ले लिया। कॉमन नहीं है। जो भी नंबर होगा मैंने उसके 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जो को प्राइम हो, और अगर प्लस का साइन दे रखा है तो बड़े वाला आंसर, अगर माइनस का साइन दे रखा है तो छोटे वाला आंसर। ओके मैम। अगर प्लस का साइन दे रखा है तो बड़े वाला आंसर, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम 3 लेते। अभी आंसर कितना आ गया? मैम मैम 4। 4 मैम। मैम को प्राइम नंबर वो होते हैं ना जिनका HCF 1 आता है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर आप अपने आप करो, 11 क्वेश्चन नंबर, √6 प्लस √6 प्लस √6। मैम 3 आंसर। मैम 3। हाँ जी 3। आपको फैक्टर वो करनी आती है, रैशनलाइजेशन करना आता है? यस मैम। यस मैम, रैशनलाइजेशन। हाँ, मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप घर से करके लाना, अभी नहीं ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर मैं करवाऊंगी कल। मैम क्वेश्चन मैम नंबर 29। मैम 29th क्वेश्चन भी सेम है। नहीं नहीं नहीं, वो मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, कुछ दे नहीं रखा ना यस मैम। साइन, प्लस माइनस नहीं दे रखा, वो नहीं करना है ऐसे। आपने क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, 3 9, 16, 3 9 एंड 16 क्वेश्चन नंबर आपने करके लाना है, ट्राई करना है। नहीं, हाँ जी ओके। ठीक है, आज इतना ही।
मैम बस